देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया ने भारत की राष्ट्र शक्ति को देखा। राज्यों की संस्कृति और संस्कार की झलक राजपथ पर दिखी। कहीं प्राकृतिक सुंदरता थी तो कहीं आस्था का संगम था। राजपथ पर यूपी की झांकी में जहां भगवान राम के मंदिर मॉडल की झलक दिखी, तो वहीं उत्तराखंड की झांकी में बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन हुए। राजपथ से झांकी निकलने के बाद लाल किले पर पहुंची, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया में देश के सिर को शर्म से झुका दिया। कुछ लोगों की राष्ट्रद्रोही हरकत ने पूरे भारतवर्ष का अपमान किया। अब कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर उपद्रवियों ने पूरी दिल्ली में जमकर आतंक मचाया। उपद्रवियों ने लाल किले के प्राचीर पर अपना झंडा फहराया। घंटों तक दंगाइयों ने लाल किले को अपने कब्जे में रखा और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। इस दौरान सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस सब के दौरान दंगाइयों ने कुछ ऐसा भी किया जो कि हिंदू धर्म पर आघात करने वाला है। दरअसल लाल किले में दंगाइयों ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई राम मंदिर और केदारनाथ मंदिर की झांकी में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी। दंगाइयों ने राम मंदिर की झांकी के मुख्य गुंबद को तोड़ दिया। सामने से झांकी की आकृति को तहस नहस किया गया और इतना ही नहीं, झांकी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई। दंगाइयों ने राम मंदिर और केदारनाथ के स्टैचू लगे थे उसको भी तोड़ा और राम मंदिर के गुंबद को भी तोड़ा। केदारनाथ मंदिर के ऊपर की छतरी को तोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विरोध तो कृषि कानून का हो रहा था, तो फिर हमला झांकियों पर क्यों किया गया? राम मंदिर और बाबा केदारनाथ झांकी से इनकी दुश्मनी आखिर क्या थी? और वो भी ऐसे समय में जब 500 साल के बाद राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। पहली बार राम मंदिर की झांकी राजपथ पर दिखी और पहली बार ही राम मंदिर की झांकी को प्रथम पुरस्कार भी मिला। ऐसे में राम मंदिर की झांकी के साथ ऐसी हरकत शर्मसार कर देने वाली है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, राजपथ पर राम मंदिर की ये वही भव्य झांकी है जिसको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेकिन तीसरी तस्वीर ये उसी झांकी की है जो आपको पहली तस्वीर में दिख रही है। इसमें कैसे तोड़फोड़ की गई, इसके गुंबद को तोड़ा गया, सामने से इसको नुकसान पहुंचाया गया। सवाल इस बात का है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और इसके अलावा कृषि कानून का विरोध था, तो फिर झांकियों को निशाना क्यों बनाया गया? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करते हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, कैसे देखा जाए? एक तरफ तो हम लोगों ने देखा गणतंत्र दिवस के दिन जो तस्वीरें राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, लेकिन अब जो झांकी को तहस नहस करने वाली तस्वीरें सामने आई, इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, बेहद अफसोसनाक है कि झांकी को निशाना बनाया गया, वो भी राम मंदिर की झांकी को, केदारनाथ की झांकी को निशाना बनाया गया। ये बेहद अफसोसनाक है और दिल को दुखाने वाली घटना है ये। देखिए, जो अयोध्या का राम मंदिर है वो इस देश की पहचान जुड़ता है, देश से पहचान जुड़ती है। और राम मंदिर के जो भक्त हैं वो किसी खास तबके से या किसी खास धर्म से नहीं आते, उनको मानने वाले हर जगह हैं। आस्थाएं फर्क हो सकती है, लेकिन जो इज्जत है श्री राम की वो बेहद वो हर धर्म हर तबके में पाई जाती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी इज्जत हर जगह है, आस्था भी हर जगह मौजूद है। तो यही वजह है कि ये बेहद अफसोसनाक था कि उसको निशाना बनाया गया। लेकिन आप देखिए, तो पहली बार झांकी लाई गई थी, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में झांकी प्रेजेंट की गई और राजपथ पे वो झांकी चली और प्रथम पुरस्कार मिला, जो मिलना भी चाहिए था। तो कोई हैरानी की बात नहीं, अगर राम मंदिर की झांकी परेड में है तो जाहिर सी बात है उसी को मिलनी है और किसी को मिलने का कोई वजह नहीं हो सकती और कोई तरीका नहीं हो सकता कि उसकी जगह कोई दूसरी झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया जाए। तो ये एक बड़ी बात थी और एक बड़ा गौरव का पल था इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के लिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, वहां भी झांकी प्रस्तुत की गई थी अयोध्या की और राजपथ पर भी झांकी प्रस्तुत की गई थी अयोध्या की। लेकिन जो ये घटनाक्रम घटा 26 जनवरी को, इसके इतर जहां पर जो ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो इतना ज्यादा बवाल कटा, उसके बाद इस निशाने पर लिया गया, तो ये अफसोसनाक है। आपकी सरकार से बदमजगी हो सकती है, आप सरकार की मुखालफत कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप आखिर कैसे उस झांकी को निशाने पर ले सकते हैं जिसकी पहचान जुड़ी है इस देश के साथ? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर है, ये एक फैक्ट था, पहले भी था और आज भी है। और अब बहुत जल्दी एक भव्य मंदिर वहां बनने को मिलेगा। उसको लेकर जो झांकी प्रदर्शन की गई थी बेहद अभूतपूर्व थी, बेहद खूबसूरत थी। तो जाहिर सी बात है कि खूबसूरत झांकी को प्रथम पुरस्कार मिलना ही था, लेकिन जिस तरीके से उसको निशाना बनाया गया बेहद अफसोसनाक था। और जाहिर सी बात है जिन्होंने भी किया किस मानसिकता के तहत किया, ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि आखिर आप ठीक है सरकार खिलाफ आप उतर सकते हैं, आप लाल किला पे आप निशान फहरा देते हैं,
तो ये सब बताता है कि जो भीड़ थी वो कितनी अराजक हो चुकी थी और जिस तरीके से हुआ। मुझे याद है अच्छी तरह से 3 या 4 साल पहले की बात है, जब आप राजस्थान की याद करिए कि किस तरीके से वहां पर एक कोर्ट पर भगवा झंडा फहरा दिया गया था, तब भी भर्त्सना की गई थी। और आज जब लाल किले पर की गई तो भर्त्सना होना स्वाभाविक था, इसमें कोई इतर बात नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि आखिर वो दंगाई जो थे, मैं दंगाई कहूंगा उनको, जिन्होंने इस तरीके का काम किया है कि आपने झांकी को निशाने बनाया, लाल किले की प्राचीर पर आपने भगवा झंडा फहराया, माफ करिएगा वो दूसरा तिरंगा फहराया, तो ये साफ बात है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी मानसिकता समझने की बेहद जरूरत है। क्योंकि अगर आज उनकी मानसिकता को समझ करके डिकोड नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में आगे क्या दृश्य। लेकिन खुर्रम, क्या इसको इस तरीके से समझ लिया जाए, क्योंकि भीड़ पहुंची वहां पर, उसको लेकर के तमाम तार्किक बातें कही जा रही है कि यहां पर इस तरीके की जो स्थितियां थी वो पुलिस ने बनाई, लेकिन अगर वहां पर झांकी को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें लगी हुई सिक्योरिटी को वहां पर धत्ता बता दिया जा रहा है और उसके बाद तोड़फोड़ की जा रही है, तो क्या सीधे तौर पर माना जाए कि कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भड़काने के मकसद से भी यह तोड़फोड़ की गई है? क्योंकि अगर इस तरीके से झांकी तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसका रिएक्शन भी आएगा और इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, जब भीड़ होती है ना तो अनियंत्रित हो जाती है, इसको कोई संभाल नहीं सकता। बगैर नेता की भीड़ एक ऐसी मानसिकता के तहत मूव करती है जिसको समझना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जो तस्वीर सामने आती है वो बेहद शर्मनाक होती है। जब भीड़ वहां पर थी तो उनकी मानसिकता क्या थी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि उसको डिकोड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप किस तरीके से लाल किले पर कोई भी अदर देन तिरंगा फहराएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस पर उंगली उठेगी, सवाल उठेगा और जिसने भी फहराया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, मीडिया को निशाना बनाया गया, इंडिया न्यूज को निशाना बनाया गया। ये सब क्या बताता है? ये सब वो बताता है कि जो वहां भीड़ थी वो वैशाना हरकत करने पर बिल्कुल खुर्रम, और इसको डिकोड करना जरूरी है। मैं आपके पास दोबारा से वापस आऊंगा, लेकिन महंत राजू दास जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। महंत राजू दास जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। महंत राजू दास जी, एक तरफ तो हम लोगों ने 26 जनवरी को वो तस्वीरों को देखा और अब तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि वो जो झांकी जिसको प्रथम पुरस्कार मिला, जिस पर सबकी निगाहें थी, उस झांकी को भी निशाना बनाया गया, उसमें भी तोड़फोड़ की गई। इसको कैसे देखेंगे आप? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, इस विषय को आपने उठाया। हम लोगों को अपार मन में पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, क्योंकि एक विषय एक व्यक्ति की बात नहीं है, 134 करोड़ देशवासी की बात है। जिस प्रकार से आप देखिए कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप जब भीड़ की फुटेज आप देखेंगे, तिरंगे को किस प्रकार फेंका जा रहा है, उसके बाद जो है खालिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है, अदर कोई झंडा लगाया जा रहा है। हमारा मांग यही है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी की कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। क्योंकि देखिए, एक विषय की एक व्यक्ति की बात तो है नहीं। आप देखिए, जो राम जन्मभूमि की जो झांकी थी, उस झांकी को भी वहां क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़ा गया। तो ये प्री प्लानिंग प्रायोजित ये व्यवस्था है, क्योंकि खालिस्तानियों ने पहले ही कहा था कि अगर किसी ने लाल किला पे खालिस्तान का झंडा लहरा देगा तो 1 करोड़ रुपया देंगे। ये पूर्व में भी उन्होंने कहा था। तो ऐसे लोग, योगेंद्र यादव को देख लीजिए, टिकैत को देख लीजिए, उदित राज को देख लीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं तो फांसी की मांग करता हूं, क्योंकि तिरंगे का ये अपमान है। लाल किला पे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ऐसा कृत्य किया गया कि पूरे विश्व में थू इन लोगों ने मचाई। और कष्ट इस बात के है कि प्रधानमंत्री ऐसे, जो प्रधानमंत्री एक बार ताक देते हैं तो पाकिस्तान की फट जाती है, एक बार आग दिखा देते तो चाइना की हालत खराब हो जाती है, और उनके कार्यक्रम के बाद ऐसा हो जाए, ये दुर्भाग्य का विषय है। और हम लोग बहुत दुखित हैं इस चीज को लेकर और मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ये जांच का विषय है, जांच करके जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो क्लिप है, सबको बारी बारी से चेक करके और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन महंत राजू दास जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि अब ये जो तस्वीरें और हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद अब उन लोगों को भी इसका जवाब देना चाहिए जो अब तक इस बात को कह रहे थे कि इसको जानबूझ करके बदनाम करने के लिए, आंदोलन को खराब करने के लिए इस तरीके से जानबूझ करके करवाया गया, लेकिन अगर वहीं राम मंदिर की झांकी को भी निशाना बना रहे तो इसका क्या जवाब है?
नहीं, इसका जवाब यही है कि जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्टी हैं, जो नहीं चाहते देश में अमन चैन का वातावरण बना रहे, जो नहीं चाहते मोदी जैसे राष्ट्र भक्त देश के प्रधानमंत्री रहे, पूरे देश में जो लोग अभी तक दुकान जिनकी बंद हो चुकी है वो दुकान वो पुनः चालू करना चाहते थे, इसके नाते ऐसा कुचक्र रच के और ऐसा प्री प्लान पहले से तैयार किया। अगर इसकी जांच हो तो बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें आएंगे। और मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं उसमें कांग्रेस का हाथ है, वामपंथियों का हाथ है, कम्युनिस्टियों का हाथ है। इन लोगों की जांच का विषय है, जांच हो, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, महंत राजूदास जी आप हमारे साथ बने रहे। खुर्रम भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जिस बात को कह रहे थे खासतौर से वो तमाम किसान संगठन कि उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन ये जो तस्वीरें या फिर ये जो वाकया हुआ है, क्या इसके बाद ये जवाब भी उनसे नहीं पूछा जाएगा कि अगर बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी तो फिर राम मंदिर की झांकी को निशाना क्यों बनाया गया? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वहशाना हरकत थी, वहां भीड़ थी, वो क्या कुछ कर रहे थे कि उनको खुद शायद मालूम नहीं था। लेकिन एक बार यह कट करना बहुत जरूरी है कि लाल किला पर खालिस्तान का झंडा नहीं, निशान का झंडा, जो धार्मिक जो झंडा है सिखों का, उसको फहराया गया था, यानी कि निशान साहिब का झंडा फहराया गया था, खालिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया था। पहली बात तो ये बहुत खबर चली कि खालिस्तान झंडा, ऐसा कुछ नहीं था, निशान साहिब का झंडा वहां फहराया गया। ये सिख कम्युनिटी को भी बेइज्जत किया गया यहाँ पर, जिसने फैलाया उन्हें पूरी सिख कम्युनिटी को बेइज्जत किया, वो झंडा वहां फहरा करके। न सिर्फ उसने उस झंडे की गरिमा रखी बल्कि हमारे तिरंगा की और लाल किला की भी गरिमा नहीं रखी। लेकिन अब जरूरत पड़ती है कि इस मानसिकता को डिकोड करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आज इनको डिकोड नहीं किया, 3-4 साल पहले जिस तरीके से राजस्थान में कोर्ट के ऊपर एक झंडा फहराया गया, उसको समझने की भी जरूरत थी, लेकिन तब नहीं समझा गया। और आज एक बार फिर ऐसे ही दृश्य आपको लाल किला पर देखने को मिला। इसको रोकने की जरूरत है और ये तभी रुक सकता है जब आप इस मानसिकता को डिकोड कर पाएंगे। किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था, ये जांच का विषय है। जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा और इस तरह से अनबायस्ड तरीके से अगर जांच होगी तो वो जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, वो भी सामने आ जाएंगे, उनकी शक्ल भी सामने आ जाएगी, चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए जरूरत है। लेकिन जो बात है कि जिस तरह का जो रूट दिया गया, उस रूट को तोड़ दिया गया, लाल किले तक पहुंचे, एक किसान का गुट वहां वो भी मौजूद था जो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भीड़ होती है तो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और यही नजारा 26 जनवरी के दिन, जिस दिन संविधान दिवस के तौर पर भी हम मनाते हैं, उस दिन देखा गया कि किस तरीके से हर चीज तार-तार कर दी गई 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में। डॉक्टर संतोष ओझा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ तो 26 जनवरी को हम लोगों ने देखा जो कुछ हुआ, उसका इंपैक्ट तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें राम मंदिर की झांकी को भी निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। अपने आप में ठीक है, मांगों के लिए खर्च करना, धरना देना भी ठीक है, लेकिन यदि बात बनारसियों की करें, बनारस के लोगों की बात करें तो लोगों का साफ साफ मानना है इस बात के लिए कि निश्चित तौर पे जो हुआ ये निंदनीय है। चाहे वो लाल किला हो या फिर दूसरे जो जुलूस में या ये कहा जाए कि परेड में शामिल हुई झांकियां हो, उनके साथ तोड़फोड़ उस राज्य का न केवल मजाक है बल्कि उनकी अस्मिता और उसके इज्जत के साथ छेड़छाड़ भी है, जो कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी जो बनारसियों का राय है या रायशुमारी है, उनका साफ साफ कहना है कि निश्चित तौर पर सरकार को किसान के इस आंदोलन को सहानुभूति पूर्वक देखना चाहिए। ये भी कुछ लोग मानते हैं कि एक लंबा आंदोलन था और ये आक्रोश के रूप में लोगों के सामने आया, लेकिन कुछ वही लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ साफ कहना है कि किसानों द्वारा या उनके नाम पे दूसरे द्वारा किया गया ये जो प्रयास है ये निंदनीय है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन यही दूसरी तरफ भी एक जो सामने बात आ रही है वो ये भी आ रही है कि लोगों का साफ साफ कहना है कि ऐसा होना निश्चित तौर पे जो सरकारी तंत्र हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, वो कहीं न कहीं से अपने आप को अक्षम पाए या ये कह लिया जाए कि वो फेल नजर आ रहा है। तो जो प्रतिक्रिया है, जो लोगों की रायशुमारी है, वो मिली जुली है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि जो हुआ निश्चित तौर पर ये भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय देश के लिए ये कहा जाए कि विदेशी पलट पे संसार करने वाली घटना रही। जी आयुष। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन ये जिस तरीके से अभी घटनाक्रम हो रहा है और खासतौर से ये जो तस्वीरें हम लोग अभी देख पा रहे हैं, क्या ये मान के चले क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में और ज्यादा इसको लेकर के सवाल जवाब होंगे, क्योंकि पहले ही इस बात को लेकर के सवाल है कि आखिर ये भीड़ वहां तक कैसे पहुंची, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन तय करेगा। आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा लंबा सिलसिला इस सब के बीच में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि ये प्रायोजित
सरकार की तरफ से था और सरकार ये कह रही कि जिम्मेदारी उन किसान नेताओं की है जिन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और अब ये जो तस्वीरें इन सबके बीच में तोड़फोड़ की और ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, क्या ये मान के चलें कि अभी आगे और पेचीदा होने वाला है? जी बिल्कुल पेचीदा होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि क्या इसको इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में जब एक रूट भले ही उनको दे दिया गया हो और जब इतनी तादाद में प्रोटेस्टर्स दाखिल हो रहे हो दिल्ली शहर में के अंदर और उनका एक मार्च निकल रहा हो, तो क्या वो बेकाबू नहीं हो सकते? ये प्लानिंग क्या ये प्लान्ड वेज में नहीं हुआ था? ये एकदम से तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से वहां पहुंचे थे दंगाई मैं कहूंगा उनको, जिस तरीके से वहां पहुंचे बलवाई, जिस तरीके से वहां पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने बकायदा मोर्चा लिया हमारे सुरक्षा कर्मियों से, उन पर हमला किया और जिस तरह से मीडिया पर हमला किया सिर्फ इसलिए ताकि उनके वीडियोज ना कैप्चर हो सके, उनकी तस्वीरें हमारे कैमरे में ना आ सके, तो ये बताता है कि पूर्व नियोजित था। ये पूरी तस्वीर ये बताती है कि किस तरीके से ये एक तरीके से जवाब देना था, किस तरीके से लाल किले पर पहुंचे और वहां जो पुलिस थी आखिर मूक दर्शक क्यों बनी रही। हम सबने वो तस्वीर देखी कि वहां पर बलवाई हंगामा काट रहे थे और जो पुलिस कर्मी है बेहद खामोश तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से बैठे हुए थे। तो आखिर उनको क्यों नहीं इस बात की ताकीद की गई थी कि सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरीके के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? आखिर उन्होंने उनसे लोहा क्यों नहीं लिया? एक ये बात आती है। तीसरी बात ये आती है कि जिस तरह ट्रैक्टर लेकर दाखिल हुए हैं अंदर, तो क्या वो बसों को धक्का दे रहे थे, डीटीसी बसों को धक्का देकर अपना रास्ता बना रहे थे? ये बताता है कि दे वर वेल प्रिपेयर्ड और अपने जहन को मजबूत कर चुके थे और दिमाग बना चुके थे कि उनको आगे क्या कुछ करना है, यानी कि ये पूरा बवाल काटना है, ये उनको मालूम था। अब जहां तक किसानों की बात है, किसान कह रहे हैं कि ये एक तरीके से उनके पूरे आंदोलन को जो शांति प्रिय था एक जमाने में, उसको टार्निश करने के लिए पूरी साजिश रची गई। तो इस लिहाज से भी एक बार जांच करनी पड़ेगी कि किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन खुर्रम, ये कौन तय करेगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दो किसान संगठन जो अलग हुए उसमें से एक किसान संगठन ने तो बड़े गंभीर आरोप भी लगाए और राकेश टिकैत के ऊपर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उनको लेनी होगी और वही इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अब तो ये आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसमें सत्ता पक्ष का इससे क्या लेना देना है? ये बात भी अब निकल करके सामने आ रही है। और जिस तरीके से जो कुछ हुआ वहां पर, जो आप बात अभी कह रहे थे कि अगर भीड़ ज्यादा संख्या में पहुंचे तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, पुलिस के सामने ऑप्शन क्या था गोली चलाने के अलावा? और अगर ऐसा होता तो क्या स्थितियां और विकट नहीं होती? खुर्रम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आमोद कंठ साहब जो कि एक जमाने में एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उनका भी याद था कि ये उनको वहां इजाजत देना ही गलत था। आखिर आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं था कि आप जिस तरीके से उनको पूरा एक रूट दे रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, 60-70 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो आंदोलित हो सकते हैं। उनमें से किसान भी हो सकते हैं जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। हो सकता है 60-70 दिन के बाद उनको कोई राह ना दिख रही हो तो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार कर लिया हो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें से उन प्रोटेस्टर्स में से कुछ ऐसे तत्व वहां मौजूद थे जिनका काम ही था हंगामा काटना, जिनका काम था बलवा करना, वो उन्होंने किया। अब किसान भले ही ये कहें कि वो बाहर से इंपोर्ट किया गया, बाहर से उनको वहां बैठाया गया और वो उनका हिस्सा नहीं थे, ये बात वो आज कह रहे हैं। जब आप इतने दिन से कहीं पर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस पर निगाह रखनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो आखिर क्या कर रही थी, उन पर क्यों नहीं निगाह रख रही थी कि जब बार बार ये बात आ रही थी कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनका इन मांगों से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बात खराब करने के लिए वहां मौजूद है, तो इंटेलिजेंस वहां क्यों नहीं मौजूद थी? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं दी कि ऐसा हंगामा हो सकता है? ऐसी आशंकाएं क्यों नहीं प्रकट की गई इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, जिनको इस बात की एक्सरसाइज होती है कि वो आने वाले वक्त को, आने वाले बलवे को भाप सके आखिर वो क्या कर रहे थे? ये सब तमाम बातें आती, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एंगल पे जांच करनी पड़ेगी। ये भी देखना पड़ेगा जो सिद्धू जिसका बार बार आ रहा है नाम, जो कि एक जमाने में स्टार प्रचारक था सनी देओल का, जिसकी तस्वीरें बड़े लोग के साथ शाया हो रही है, दिखाई जा रही है, और बाद में सनी देओल ने ये भी कहा कि हमने उसको बहुत पहले अपने से अलग कर दिया था। आखिर वो किसके कहने पर, किस जहनियत के साथ वहां मौजूद था, इसको भी देखना पड़ेगा। उनको भी पकड़ना पड़ेगा जो बड़े फखरिया कह रहे हैं कि हमने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया है। उनको पकड़कर उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उनसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर किस अंदाज से वहां पहुंचे और ये दिमाग किसने दिया। इनका खुद का तरीका था और वो लोग
कौन थे वहां पर जिन्होंने इस पूरे करने के लिए उकसाया। राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हो रहा है। राकेश टिकैत ने तो यहां तक वीएम सिंह से कह दिया कि अपने हित को साधने के लिए वो हमसे अलग हुए हैं। और वही राकेश टिकैत पर हुआ कि उनका बूटा सिंह की बात कर लीजिए तो उनकी भी तमाम तरीके तकरीरें सामने आ रही है। लेकिन बिल्कुल सवाल तो खुर्रम, यही कुल मिलाकर के सवाल वही है कि आखिर जब जांच होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।